हेलो। हाँ काशिफा, आज बड़ा क्या टाइम हाल है? लग गया आपको आने में। हाँ काशिफा, मैं थक गया, काफ़ी काम था जो मुझे ख़त्म करना था। ओह अच्छा, खाना खास वगैरह तौर खा लिया था। हाँ, सब खा लिया था मैंने, शुक्र है। खास तौर पर आज वो टैक्स फाइल करना है, तो टैक्स के सारे पेपर्स जमा करवा रहा था, और दफ्तर में एक बंदे ने मुझे कहा कि ये मेरी रसीदें हैं, ये भी इसके साथ जमा करवा दें। कितनी बड़ी बात है। मेरे ख्याल में अगर हम सारे अपना टैक्स वक्त पर दें, अपनी सारी इस शहरी होते हुए, इस शहर के, इस मुल्क के अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, मैं समझता हूँ इस मुल्क में बहुत खुशहाली हो जाए। और इलासिफ, मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के शहरी होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने कानून की जो है पाबंदी करें और अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तौर पर पूरा करें। और हमारी एक और भी ज़िम्मेदारी बनती है मसीही होते हुए, क्योंकि हम खुदावंद की बादशाहत के भी शहरी हैं। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी रूहानी ज़िम्मेदारियों को भी अच्छी पूरा तौर करें। से पूरा करने वाले हों। काशिफा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और साथ साथ हम खुदा की बादशाही के भी शहरी हैं। और आज सुबह ही मैंने कलाम पढ़ते हुए ख़ास बात सीखी थी कि हम खुदा की बादशाही को मुस्तकबिल में भी हासिल करेंगे, जो मुस्तकबिल में शामिल होंगे, और खुदा की बादशाही में इस वक्त भी हम शामिल हैं। इलासिफ, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन इसमें तज़ाद नज़र नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि जब हम मुस्तकबिल में खुदावंद की बादशाहत की बात करते हैं तो ये वो वक्त है जब हम 1000 साला खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में उनके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर खुदा के साथ अब्दियत में शामिल हो जाएंगे। और जो दूसरी बादशाहत है उसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ शरीक हैं, यानी कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद और उनकी क़यामत पर ईमान रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम उनकी दूसरी आमद में शामिल हो जाते हैं। काशिफा, जब हम ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं और अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मरते हैं, और फिर जब हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ते हैं, तो हम खुदावंद के साथ ज़िंदा होते हैं। अब हमें कैसे मालूम हो कि हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो गए हैं और खुदावंद की बादशाहत का हिस्सा हैं? क्योंकि अब खुदावंद का रूह हमें बसता है और रूह का फल हमारी ज़िंदगियों में नज़र आता आना है। चाहिए। जैसे आपने कहा कि खुदा का रूह जो है हमारी ज़िंदगी में बसता है, हम खुदा के रूह से मामूर हैं, और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि अब हम गुनाह के लिए मर चुके हैं और खुदा हम यीशु मसीह के लिए ज़िंदा हैं, और उसके साथ साथ हम खुदा की बादशाहत का जो है वो हिस्सा होते हुए खुदा के फ़र्जंद भी बन चुके हैं। यासिर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक अच्छे शहरी होते हुए ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को एक मयार के मुताबिक पूरा करने वाले हों। और उसी तरह से जब हम खुदावंद की बादशाहत के शहरी होते हैं तो हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी मयार के मुताबिक पूरा करना है और सारी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तौर पर पूरा करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, और हम देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जब हम खुदावंद के बादशाहत के शहरी हैं अब, तो जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें ये भी शामिल है कि हम पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारें और ऐसे पाक हो जैसे खुदा पाक है, और फिर हम हमारी ज़िंदगी से रूह का फल जो है वो नज़र आए, फिर हम खुदावंद की फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हों, खुदावंद की खिदमत में जो है वो शामिल होने वाले हों। जैसा मत्ती उसके 28वें बाब उसकी 19वीं आयत और 20वीं आयत में क्या लिखा है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम उस खिदमत में भी खुदावंद के साथ शामिल होते हैं। जी हाँ, और जिस तरह से दूसरा करंथियों 5:20 में लिखा है कि हम खुदावंद के एलची हैं, लिहाजा खुदावंद की शबी हमारी ज़िंदगियों में नज़र आनी चाहिए। और काशिफा, जब हम मुस्तकबिल में खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने की बात करते हैं तो इस दिन का किसी को नहीं पता, इस घड़ी का किसी को नहीं पता कि वो दिन कब आएगा। खुदावंद की इस बादशाहत में तो हम शामिल हैं, लेकिन आने वाले दिन का हमें नहीं मालूम। मगर इलासिफ, ये बात सोचकर भी कितना अच्छा महसूस होता है कि जब खुदावंद की बादशाहत आएगी, नया आसमान होगा और नई ज़मीन होगी और हम खुदावंद के साथ उसकी बादशाहत में शामिल होंगे। और उस बादशाहत में काशिफा कुछ हमें सहूलतें भी मुहैया होंगी, और वो ज़िक्र जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो कि मुकाशफा उसके 21वें बाब और उसकी 4थी आयत में हमें मिलता है। ये बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, आयत है, आपसे सुने। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहेंगी। और इलासिफ, हम देखते हैं कि ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि खुदा की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम तो गुनहगार हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, और उनकी ज़िंदगी को देखकर हम जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद उन आजमाइशों से निकले जिससे हम आज इस दुनिया में निकलते हैं। जैसे अगर हम इब्रानियों उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ें, और मैं ये हवाला आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों उसका 4था बाब और उसकी 15वीं आयत में ये लिखा है
کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہیں نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ خداوند یسوع مسیح ہر بات میں ہماری طرح آزمائے گئے اور وہ سب چیزوں میں بے گناہ رہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ایک نمونہ ہے کہ ہم خداوند کی فرما برداری میں زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم خداوند کو اپنے سامنے مثال لے کر چلیں۔ یہ آصف واقعی میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے بڑے ضروری، تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ دنیاوی بادشاہت کی طرح خدا کی بادشاہت کے بھی فوائد اور فرائض ہیں۔ بائبل مقدس بڑے صاف الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے شہری ہونے کی وجہ سے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ خدا کی بادشاہی پہلے ہی یہاں ہے مگر نہیں بھی۔ بادشاہی کی روحانی حقیقت خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے اور صلیب پر اس کے کام سے پوری ہوئی ہے۔ بادشاہی کی ابدی حقیقت اس دن مکمل طور پر پوری ہوگی جب خداوند واپس آئیں گے اور نئے آسمان اور نئی زمین میں اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ خداوند کی بادشاہی میں شہری ہونا ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، اور ایسے شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ کاش میرے پیٹ میں پوری دوڑ میرے خیال میں چلیں اور کچھ کھاتے ہیں چل کے۔ چلے آئیں، کھانا تو تیار ہے۔ چل